गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। आवा दीदा बुलो आवा नांग धरती की ढकावा डाली बन बनी लगावा। आवा देवतों का नौ की डाली रोपा पुन कमावा। हितारम झम चला बै ठम ठम हितारम झम चला बै ठम 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 ठम। हिटर हिटर चला रे चला बै हिटर हिटर। आर्ट ऑफ लिविंग पौड़ी परिवार द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, उसके संबंध में आप दो शब्द बताइए। बस हम भी इससे प्रेरित हैं और हमने 2 साल पहले भी यहाँ पे 100 वृक्ष लगाए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनका संरक्षण भी करना बहुत आवश्यक है। तो हमें बड़े गर्व से कहना पड़ रहा है, कह सकते हैं हम कि हमने जो 100 पेड़ लगाए थे उसमें से 92 पेड़ हमारे बिल्कुल सुरक्षित हैं। और फिर हमने उससे प्रेरित होकर 108 और पेड़ों का संकल्प लिया। तो 108 पेड़ आज लगा रहे हैं और इनके संरक्षण का भी हम जो है संकल्प लेते हैं सभी मिलके। तुम सैंत यूं थे तुम थे सैंत लाए। तुम थे सैंत लाए तुम थे सैंत लाए। तुम पाल यूं थे तुम थे पाल लाए। डाली छिन हमारी भूख अरतीस यूं की छाया माया यूं की। आप लोग भी आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की तरफ से यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। अचरीखाल एक स्थान है जहाँ पे माँ वैष्णो देवी का स्थान, उसके प्रांगण के आसपास यहाँ वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से पिछले साल भी लगभग 108-110 पौधे यहाँ अचरीखाल में रोपे गए थे, जिसमें से कि लगभग 90 और 92 पौधे अभी तक जड़ पकड़ के बड़े हो चुके हैं। और सभी जगह जिस तरीके से हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, मैं सबको आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से यह संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, अगर हमारे आसपास जितने ज़्यादा पौधे रहेंगे, जितने ज़्यादा वन क्षेत्र रहेगा, उतने ज़्यादा इंसानों को ऑक्सीजन मिलेगी, उनको लकड़ी मिलेगी। जिस तरीके से वन के पेड़ों के जड़ों में जो है पानी इकट्ठा रहता है और साल भर तक जो है जितने विभिन्न स्रोतों से वो पानी निकलता रहता है, और मनुष्य को जो है उनसे गर्मियों के दिनों में या जब पानी की कमी होती है तो पानी मिलता रहता है। तो वनों से और पौधारोपण से अनेक समस्याएं और अनेक लाभ जो है मनुष्य को मिलते रहते हैं। दीदी बुलियो आवा अपड़ू बन जंगल बचावा डालू पर बेटे जावा। आवा बो कुछ वे जया डाली कटेन ना। बिल्कुल, हम देखभाल करने आते हैं और हमारे यहाँ पे रावत जी है जिनका पूरा इलाका है यहाँ पे, जिन्होंने मेंटेन कर रखा है यहाँ पे, तो वो भी आते हैं। हम लोग भी बीच बीच में देखने आते हैं और आज 108 पौधे हम लोगों ने यहाँ पे
लगाए हैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के माध्यम से। प्लांटेशन ड्राइव के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में प्रतिभा कर मन को बड़ा सुकून मिला। आर्ट ऑफ लिविंग के तमाम सदस्य और वन विभाग के सौजन्य से हमें ये दुर्लभ मौका मिला और ये संदेश है कि हम अपनी जिस प्रकार से जो शुद्ध पर्यावरण हमें पिछली पीढ़ी ने दिया है, हम आने वाली पीढ़ी को उससे बेहतर पर्यावरण दे सके। पेड़ों का संबंध जल और वायु से है और दोनों का पेड़ों से गहरा संबंध है। हम अपनी पीढ़ी को एक स्वच्छ पर्यावरण दे सके, ये इसका एकमात्र मैसेज है और बहुत सुकून मिला, आनंद मिला। सभी सदस्यों ने बहुत ही जोश और खरोश से इसमें प्रतिभाग किया और बहुत ही निष्ठा से कार्य किया। इसके लिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी हमने 2019 में भी यहाँ वृक्षारोपण किया था। आर्ट ऑफ लिविंग जो हमारी एक संस्था है उसके द्वारा हमने यहाँ पे 19 में भी किया था और आज भी हमने इस देवी के स्थान पे 108 वृक्ष देवदार के वृक्ष लगाए हैं। ये इसलिए लगाए हैं कि हमें इन पेड़ों से एक तो पर्यावरण हमारा सही रहता है, शुद्ध रहता है और साथ ही हमें ऑक्सीजन की जो इस समय कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उस ऑक्सीजन को इन पेड़ों के द्वारा पूरा करने की कोशिश ये पूरी करते हैं। जैसे कि वर्तमान परिस्थितियों में जंगलों का विनाश होता जा रहा है, भयंकर वनाग्नि से काफ़ी जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, तो इसमें यह आवश्यक है कि अगर हमारे कुछ वृक्ष नष्ट होते हैं तो उससे कम से कम हम 10 गुना और वृक्षों को लगाएं और जो कि जीवन के लिए एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। बाहर विदेशों में इसमें काफ़ी शोध किया गया है और इसमें बहुत सारे काम किए गए हैं। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ भी इसमें जागरूकता आई है और ये बहुत ही उत्तम विचार आया है कि हरेला पर्व के रूप में इसको मनाया जाए और अधिक से अधिक जो जीवनदायिनी पेड़ हैं उनका रोपण किया जाए, जिससे कि पर्यावरण के साथ साथ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले, पक्षियों को ठिकाना मिले और जो हमारे जीव जंतु हैं उनका बसेरा बना रहे। आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसी संस्था है कि जो जीवन जीने की कला सिखाती है और इसमें यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें
अपने सिर्फ अपने शरीर ही नहीं देखना है, हमें अपने प्रकृति अपनी धरा को भी सुंदर बनाना है। जब प्रकृति सुंदर होगी, धरा सुंदर होगी, इसके लिए हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं श्री श्री रविशंकर जी, उनके आह्वान पर यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के सारे कार्यकर्ता, सारे वॉलंटियर इसमें अपना पूरी तरह से योगदान देते हैं। क्योंकि हम लोगों का इस प्रचार प्रसार से कोई लेना देना नहीं होता है, हम तो सिर्फ पर्यावरण के लिए काम करना चाहते हैं और ऐसे ही हो रहा है। इसका आज जीता जागता उदाहरण है कि हमारे पौड़ी में ही 60 से 70 लोग आज एक छोटी सी कॉल पर यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए उपस्थित हुए और ये एक बहुत ही उत्तम और सार्थक पहल है। ना काटा योन तुम्हारू क्या कारी बिचारी डाली झम झमले ना काटा योन तुम्हारू क्या कारी बिचारी डाली झम झमले सास चिन आस औलाद तुम्हारी हमारी डाली झम। उत्तराखंड में हरेला फाउन पर्व के रूप में यहाँ पे मनाया जा रहा है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम लोगों का दायित्व भी है। पर्यावरण के अंदर पेड़ों से हमें कई चीज़ें मिलती हैं, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। जैसे अभी कोरोना काल में आपने देखा कि ऑक्सीजन के लिए लोग बहुत परेशान थे, इतना ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन पहाड़ में जहाँ पर वृक्षारोपण अधिक मात्रा में किया जा रहा है, बहुत सुंदर यहाँ पे प्रयास यहाँ पे किया गया और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि प्रत्येक अपने बर्थडे पर, प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर, किसी शादी मैरिज पर, विवाह पर इस तरह वृक्षारोपण करके हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा बनाई गई एक संस्था है और संपूर्ण भारत या विदेशों में भी इसका खूब प्रचार प्रसार है। इससे हम कई चीज़ें सीखते हैं। इसमें योगा है, प्राणायाम है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को सुंदर बना सकते हैं। इस तरह से कई प्रयास हमारे इस संस्था के द्वारा किया गया। समय समय पर हमारी संस्था के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। कहीं सफाई का कार्यक्रम है, अस्पताल में बीमार लोगों के लिए फल फ्रूट वगैरह इस तरह से हम वितरित करते हैं। हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग पे यहाँ पे पंत जी हैं, सुदर्शन भाई हैं, त्रिलोक सिंह जी हैं, ये सभी लोग इससे, राजेंद्र सिंह जी रावत जी हैं, ये सभी लोग इस पर अपना इन्होंने पूरा समर्पण किया हुआ है और बड़े सुंदर प्रयास से ये लोग इस संस्था को चला रहे हैं। फूलाला बरमी कौन, फूलाला बरमी कौन, फूलाला बरमी कौन, फूलाला बरमी कौन, नीली पीली जयान साज ले सर खेल्यान, फूला कैसो फूल सुफूला कैसो। मेरा नाम मैं मूल रूप से नेपाल का रहने वाला हूँ और पौड़ी में आर्ट को लेकर पौड़ी परिवार से जुड़ने के बाद विविध सामाजिक कार्य में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। ये बड़ी आप लोगों का आशीर्वाद था और आज भी यहाँ पे वृक्षारोपण करने का सौभाग्य मिला। आज आदरणीय गुरुजी सुरेंद्र पंत जी और आप लोगों का बारम्बार सामाजिक कार्यों के प्रति प्रेरणा मिला हमें, जिन कारणों से मुझे आज भी आने का मौका मिला। करीब 108 पौधे लगाए गए जिनमें हमारी भागीदारी निभाने का मौका मिला।
धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरह से आगे भी पर्यावरण के प्रति या सामाजिक कार्य के प्रति अन्य कोई सकारात्मक रचनात्मक आप लोग सुझाव की अपेक्षा करता हूँ। आप अपना कुछ अनुभव बताएंगे? बहुत अच्छा लगा। इस खराब मौसम के बावजूद सभी यहाँ पे लोग आए, करीब 50 से ऊपर लोग मौजूदगी रही। तमाम महिला दीदी बहन यहाँ पे माता बहनें आई और उत्साह के साथ वृक्षारोपण किया गया। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। बेटी बारी मैत आली सेल को त्यार मनाली। बेटी बारी मैत आली सेल को त्यार मनाली। ढांढू जायाने फुलाला तेरा सामे सर छुलाला। मैंने 3 प्लांट लगाए हैं और फिर मैंने अभी एक और प्लांट लगाया, तो कुल मिलाकर मैंने 4 बार प्लांट लगाए। और मैंने जब प्लांट लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सबसे अच्छा एक प्लांट चुना। वो मम्मी ने बोला कि ये गाय को पसंद है तो ये खाया जाएगा, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की काश उसको कोई ना खाए। क्या फूल फूलाला धारू क्या फूल खिलाला। त्रिलोक जी, आज पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जा रहा है और जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग पौड़ी परिवार आपके सम्मुख 17 किलोमीटर दूर अचरीखाल माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास उनका जो प्रांगण है उसमें वृक्षारोपण हो रहा है, तो इसके बारे में 2 शब्द कहिए। आज से 3 साल पहले यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ था, जिसमें भी 108 पेड़ आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा लगाए गए थे। और हमें गर्व है, मैं इस संस्था से जुड़े हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य कर रही है और ऐसे अच्छे कार्य करती है। इसमें हमारे जो सुनील भैया टीचर हैं उनका भी योगदान रहा, उन्होंने प्रोत्साहित किया, तो हम आके यहाँ पे कम से कम 100 लोग यहाँ पे आए हैं जिन्होंने पेड़ लगाए हैं। 160 पेड़ लगाने का यहाँ पे संकल्प पूरा हुआ है और इसके साथ ही हमारे आगे भी संकल्प चलते रहते हैं, कई सारे कार्य चलते रहते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इनमें आगे आए और ऐसे कार्य में बढ़ते रहे। उद्देश्य को लेके व्यक्ति विकास केंद्र या आर्ट ऑफ लिविंग कहा जाए, इस कार्य को कर रहा है? जी, अक्सर आर्ट ऑफ लिविंग ऐसे कार्यक्रम करता ही रहता है। 2019 में भी हमने यहाँ पे 100 पेड़ लगाए थे और पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण और उसका रखरखाव की जिम्मेदारी लेना भी वो बहुत आवश्यक है। तो हमने उसकी जिम्मेदारी पूरी निभाई और 100 में से 92 पेड़ हमारे पूरी तरह से प्रसन्नचित्त और स्वस्थ हैं। तो उसी से प्रेरित होकर आज हमने फिर से 108 देवदार वृक्षों का संकल्प लिया और उनको लगाया और फिर ये भी संकल्प लिया कि हम उनका संरक्षण करेंगे, देखरेख करेंगे। ये जी। अच्छा, हरेला उत्तराखंड सरकार द्वारा हरेला पर्व भी मनाया जा रहा है लोक पर्व के रूप में और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया। हर साल लाखों पेड़ लगते हैं, लेकिन आप देखने में आता है कि पेड़ न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से क्या मैसेज उन लोगों को देना चाहेंगे जो अभी भी पेड़ों का कटान कर रहे हैं और वनों को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं? बस यही बहुत आवश्यक है कि हम लोग संकल्प लें, अपने बच्चों को भी प्रेरित करें, साथ में लेके जाएं और उनको कहें और सब वहीं पे जो है प्रतिज्ञा लें कि हम इन पेड़ों को लगाने के साथ साथ ये भी संकल्प लेते हैं कि जब तक ये अच्छे से बड़े ना हो जाए हम इनका पूरा देख रेख का जिम्मा लेते हैं। लगभग कितने पेड़ आपके द्वारा आज लगाए गए? 108 पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं। अच्छा, आप सब लोग लगभग पौड़ी के रहने वाले हैं और इतनी दूरी पे आके पेड़ लगे हैं, तो कैसे ये सुरक्षित रहेंगे, कैसे संरक्षित रहेंगे, इसके लिए क्या कहेंगे? बस हम यहाँ पे समय समय पर हर महीने 2 महीने में प्रोग्राम करते रहते हैं। यहाँ पे आके अपनी साधना भी करते हैं, अपना ध्यान प्राणायाम वगैरह करते हैं और उसके बाद उनका संरक्षण, उनका देख रेख हम करते हैं। जी, थैंक यू।
पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यक छिन पंच प्रयाग यक छिन पंच प्रयाग यक छिन पंच प्रयाग यक छिन पंच पांडव बेन यके भाग हमारा धन धन भाग हमारा धन धन भाग हमारा धन धन भाग हमारा धन धन कुंड चिन्ह यक काच चिन्ह मट यक महान चिन्ह मट यक महान चिन्ह मट यक महान चिन्ह ताल सहस्त्र घाट फूल की आसमान चिन्ह ओ गंगा जमुना यक बिटी सबू की भूख तीस बुझानी चाहो कथ करो ते